नमस्कार, आप देख रहे हैं दिल्ली लाइव। मैं हूं आपके साथ कीर्ति बिंदल। राजधानी दिल्ली में नगर निगम चुनाव को लेकर सरगर्मियां लगातार गरमाई हुई है और ऐसे में आम आदमी पार्टी के सभी कार्यकर्ता चुनाव की तैयारियों में जुटे हुए हैं और प्रबल दावेदारी दिखा रहे हैं। और हमारे संवाददाता किरण पाल ने आदर्श नगर विधानसभा के तीनों वार्ड को लेकर के संगठन मंत्री विनीत दुबे से खास बातचीत के दिखाते हैं आपको। चुनावी बिगुल के बाद में आम आदमी पार्टी का हर एक कार्यकर्ता टिकट की दावेदारी कर रहा है और आज हम पहुंचे हैं आदर्श नगर विधानसभा में, जिसके अंदर 3 वार्डों पर कार्यकर्ता जोर शोर से लग गए। और खास बातचीत के लिए हमारे साथ मौजूद है संगठन मंत्री विनीत दुबे। विनीत दुबे जी, आपका स्वागत है हमारे साथ। दुबे जी, जिस तरीके से लगातार निगम के लिए आपके सभी कार्यकर्ता चुनावी दौड़ में लग गए हैं, किस तरीके से हर कोई टिकट मांग रहा है, कहीं बंदर बाट का असर तो नहीं देखने को मिलेगा? नहीं, पार्टी पूरी लोकतांत्रिक मूल्यों पर चलती है और हर कार्यकर्ता का अधिकार है, हर नागरिक का अधिकार है वो चुनाव लड़े। तो सबको तैयारी करनी चाहिए, सबको अपना प्रयास करना चाहिए, किंतु पार्टी पारदर्शी तरीके से जो विनिंग कैंडिडेट हैं, जो जनता के बीच में है, उन्हें टिकट देगी। अगर हम आदर्श नगर वार्ड की बात करें तो 25 साल पुराने कांग्रेस के नेता मुकेश गोयल आदर्श नगर वार्ड सीट से आम आदमी पार्टी में आने के बाद में दावेदारी कर रहे हैं और उनके सामने बाकी वार्डों के मुकाबले कम दावेदार दिख रहे हैं। ऐसा क्यों? मुकेश जी हमारी पार्टी के नेता हैं और अरविंद जी के नीतियों पे उनका यकीन है और ऐसा नहीं है कि केवल अकेले वो दावेदार हैं। अब वहाँ से हमारे पूर्व विधानसभा अध्यक्ष सुयोग्य आदमी गुरमीत अरोड़ा साहब भी हैं और भी कई दावेदार रहे हैं। आदर्श नगर वार्ड से भी कई लोग टिकट मांग रहे हैं। ऐसा नहीं है कि कहीं ऐसा तो नहीं कार्यकर्ताओं को लगता है कि मुकेश जी अगर वहां से चुनाव जीतेंगे तो बीजेपी के जो सिटिंग काउंसलर हैं, जो टिकट मांग रहे हैं, प्रबल दावेदारी रख रहे हैं, उन्हें हराने में सक्षम होंगे और जो अन्य कार्यकर्ता हैं उनकी जरा टफ रहेगी लड़ाई? ऐसा कुछ भी नहीं है। पूरी दिल्ली में अरविंद जी और आम आदमी पार्टी चुनाव लड़ रही है और अरविंद जी के नाम पे ही हम लोग चुनाव लड़ रहे हैं। और उससे भी बड़ी बात है कि बीजेपी के कुकर्मों का कूड़ों के पहाड़ से जनता ने अब मन बना लिया है। तो पार्टी जिसे भी टिकट देगी, आदर्श नगर वार्ड हो या अन्य कोई वार्ड हो, वहाँ हमारे सभी प्रत्याशी जीत रहे हैं। ये थे हमारे साथ संगठन मंत्री विनीत दुबे, जिन्होंने बताया कि अरविंद के नाम पर जो भी चुनाव लड़ेगा वो नगर निगम में जीत के आएगा, चाहे फिर वो कोई भी हो। किरण, राजधानी दिल्ली में एमसीडी का चुनाव नजदीक है और ऐसे में राजनीतिक पार्टियां एक दूसरे पर हमलावर हैं। वहीं आप नेता दुर्गेश पाठक ने बीजेपी के कूड़े के पहाड़ को लेकर कहा कि ये कूड़े के पहाड़ लोगों की जान लेने का काम कर रहे हैं। कल 4 लोगों की जान लेने का गाजीपुर कूड़े का पहाड़ बना। आगे उन्होंने दावा किया कि अगर हम दिल्ली एमसीडी में आते हैं तो कूड़े के पहाड़ को खत्म कर देंगे। इंटरेस्टिंग चीज है ना, भारतीय जनता पार्टी ने 15 साल एमसीडी में शासन किया। एमसीडी के एक काम पर वो वोट नहीं मांग रहे हैं। 27 साल तक गुजरात के अंदर शासन किया, एक काम ऐसा नहीं बता रहा है कि गुजरात के अंदर हमने ऐसा काम किया इसके ऊपर वोट दे दो। और मेरा ख्याल है कि 17.5 साल इन्होंने हिमाचल में शासन किया, एक काम नहीं हिमाचल में बता रहे कि हमने ये काम किया इसके ऊपर वोट दो। मैं नड्डा जी को बहुत पोलाइटी और बहुत विनम्रता के साथ 15 साल उन्होंने एमसीडी में शासन किया है। अगर उनको लगता है कि 15 साल उन्होंने एमसीडी में काम किया है तो किसी एक वार्ड से जाके चुनाव लड़ जाए, जनता उनको बता देगी। यहां है क्रेडिबिलिटी का असली इश्यू। केजरीवाल जी जो कहते हैं वो करते हैं और ये पूरे देश को पता है। कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे ने आगामी दिल्ली नगर चुनावों के लिए एआईसीसी महासचिव अविनाश पांडे की अध्यक्षता में 3 सदस्यीय स्क्रीनिंग कमेटी का भी गठन किया है। आपको बता दें कि राज्य चुनाव आयुक्त विजय देव ने घोषणा की थी कि दिल्ली में नगर निगम चुनावों के लिए मतदान 4 दिसंबर को होगा और वोटरों की गिनती 7 दिसंबर को होगी। दिल्ली में बीजेपी के वरिष्ठ नेता लालकृष्ण आडवाणी का आज जन्मदिन है। वे 95 साल के हो गए हैं। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने उनके आवास पर पहुंचकर उन्हें जन्मदिन की बधाई दी है और उन्हें फूल भी भेंट किए और इसी के साथ साथ शॉल भी भेंट की है और मुलाकात भी की है। मुलाकात की तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं।
दिल्ली से अगली खबर आपको बता दें, खतौली में विधानसभा उपचुनाव का ऐलान कर दिया गया है। 5 दिसंबर को खतौली विधानसभा में मतदान होगा। बीजेपी विधायक विक्रम सैनी की सदस्यता रद्द हो चुकी है। रामपुर और मैनपुरी के साथ वोटिंग होगी और ये बड़ी खबर हम आपको बता रहे हैं। 5 दिसंबर को खतौली विधानसभा में मतदान होगा। तो बड़ी खबर, क्योंकि लगातार सवाल उठाए जा रहे थे कि विक्रम सैनी की सदस्यता को कब रद्द किया जाएगा। अब ये बड़ी अपडेट है, विक्रम सैनी की सदस्यता को रद्द कर दिया गया है। रामपुर और मैनपुरी के साथ अब वोटिंग होगी खतौली विधानसभा उपचुनाव पर भी। तो खतौली में विधानसभा उपचुनाव का ऐलान कर दिया गया है। 5 दिसंबर को खतौली विधानसभा में मतदान होगा। बीजेपी विधायक विक्रम सैनी की सदस्यता को रद्द कर दिया गया है। ये बड़ी खबर हम आपको बता रहे हैं इस वक्त की। राजधानी दिल्ली के सुल्तानपुरी इलाके से एक दिन दहला देने वाला मामला सामने आया है। दिल्ली के सुल्तानपुर इलाके में रहने वाले एक रिटायर्ड फौजी के संदिग्ध परिस्थितियों में लापता होने से परिवार में दहशत का माहौल बन गया है। साथ ही रिटायर्ड फौजी के अपहरण की इस गुत्थी में पीएफआई की भूमिका सामने आ रही है, जिससे पूरी पुलिस महकमे में खलबली मची हुई है। आपको बता दें कि रिटायर्ड फौजी को लापता हुए 24 घंटे से ज्यादा का समय बीत चुका है। कई बार कोशिश करने के बाद भी संपर्क नहीं हुआ। जवाब में उन्हीं के नंबर से व्हाट्सएप पर सरतन से जुदा मैसेज और पीएफआई के झंडे की फोटो भेजी गई है, जिसके बाद रोहिणी की प्रेम नगर पुलिस जांच कर रही है। 2:30 बजे के आसपास। क्या नाम है और क्या करते हैं? कुर्सी पे बैठा दूं? कुर्सी पे बैठा दूं? सुबह कुर्सी पे बैठा दूं? नहीं। क्या नाम है और क्या करते हैं? राजेंद्र नाम है उनका और उन्हें 18 स्कूल में ऑफिशियल जॉब करते हैं ऑफिस में, और कल से वो घर नहीं आए हैं। उनके फ़ोन से एक मैसेज आया था पीएफआई का करके, और एक मिस कॉल आई थी बस। सुबह स्कूल गए थे तो ऑलमोस्ट 2 बजे तक घर आए थे, तो कल लेट हो गए थे तो फ़ोन किया इनको हमने कंटिन्यू, फ़ोन इन्होंने डिस्कनेक्ट करते रहे। फिर 2:30 बजे इनके फ़ोन से मैसेज आया था, एक पीएफआई का लोगो सेंड हुआ है, और उसके बाद से फ़ोन स्विच ऑफ है। फिर 4 बजे के अराउंड इनकी लोकेशन ट्रैक हुई है 30 हज़ारी मेट्रो स्टेशन पर। उसके बाद से फ़ोन कंटिन्यू। स्कूल में काम करते हैं। स्कूल की छुट्टी हो गई थी 12:30 बजे, 12:30-1 बजे के टाइम, तो वो घर की तरफ आते हैं। उस टाइम उनकी मिस कॉल आई थी मेरे पास 7 सेकंड की, तो उसके अगले सेकंड ही हमने कॉल करना स्टार्ट कर दिया। संपर्क ही नहीं हो पा रहा था उनसे। राजेंद्र जी जो कल से नहीं आए हैं, मेरे छोटे भाई हैं, किराड़ी स्कूल में जॉब करते हैं। उसके बाद से 2:30-3 बजे से नहीं आए हैं। इनका फोन स्विच ऑफ है 2:30 बजे। बाकी कुछ किडनैपिंग का कुछ शक डाउट हो रहा है। कुछ बात हुई थी पहले, कभी उन्होंने कभी। पूर्वी दिल्ली के गाजीपुर लैंडफिल साइट में लापरवाही का मामला सामने आया है, जहां पर सभी राजनीतिक पार्टियां बड़े बड़े दावे कर रही हैं और कूड़े के पहाड़ को लेकर पलटवार कर रही हैं। वहीं दूसरी ओर देखा जाए तो जब ज़मीनी हकीकत जानने पहुंची तो मौके पर जाकर देखा तो हकीकत कुछ और नजर आई। गाजीपुर बकरा मंडी की दीवार पर कूड़े का इतना दबाव था कि रात को अचानक दीवार गिर गई। जहां ये दीवार गिरी थी वहां पानी का प्याऊ बना हुआ था। हालांकि इस हादसे में गनीमत ये रही कि हादसे के समय वहां कोई मौजूद नहीं था।